आवाज़ बढ़ाना। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो 5वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का स्वरूप माने संन्यास क्या होता है, और भाष्य में पारमार्थिक संन्यास क्या होता है और अपरमार्थिक संन्यास क्या होता है, और संन्यास के द्वारा पारमार्थिक संन्यास के द्वारा जो अपना स्वरूप का ज्ञान अनुभव कर लिया तो उन महात्माओं का कर्म के साथ किस तरह का संबंध हो सकता है। वास्तव में संबंध है ही नहीं, न कर्तृत्व न कर्माणि सृजति लोकस्य सृजति प्रभु। और आत्मा का स्वरूप क्या है? शुद्ध आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, और कर्मफल संयोगम, वो आत्मा का ये काम नहीं है कि कोई कर्म करे किया और उस कर्म के साथ कोई फल चुनकर और फल और इस कर्म और कर्ता को जोड़ना। कर्ता को कर्म के फल के साथ जोड़ने का काम भी आत्मा का नहीं है। फिर आत्मा शुद्ध आत्मा निर्गुण निराकार निर्विकार, और भगवान कहते हैं ज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान का नाश हो जाता है पूरा। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। आत्मनः अज्ञानम येषाम ज्ञानेन नाशितम तेषाम, उन सब के लिए आदित्यवत, जैसे भगवान सूर्य जैसे प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप ही है भगवान सूर्य, इसी तरह वो भी ज्ञान के साथ उस ज्ञान प्रकाश के कारण ज्ञानम प्रकाशयति, माने उनका ज्ञान भी सूर्य भगवान जैसे प्रकाश करते हैं, इसी तरह ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। माने सूर्य भगवान के सामने कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो अपने आप को छुपा सकते सूर्य से। सूर्य की रश्मि, सूर्य की तेज या ऊर्जा सब वस्तुओं के भीतर घुसकर जितना भी अंधकार है सूर्य के सामने, वास्तव में सूर्य भगवान, इवन रात्रि में भी सूर्य भगवान का व्यापकता है। और जैसे सूर्य भगवान प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप ही है सूर्य, क्योंकि सूर्य मंडल में तेज के अलावा और कोई पदार्थ है ही नहीं, तो वो तेजो रूप है। तो इसी तरह शुद्ध ज्ञान रूप ज्ञान में जैसे सूर्य के प्रकाश के अंडर में, माने उनके सामने प्रकाश के द्वारा
सभी वस्तु प्रकाशित हो जाते हैं, माने हर वस्तु का रंग रूप ज्ञान परिमाण जैसा जो वस्तु जैसा है उस वस्तु का अनुभव यथार्थ रूप से हो जाता है। कब? प्रकाश के किरण, सूर्य भगवान के सामने, उनके किरण के सामने। इसी तरह ज्ञानाग्नि या ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के समक्ष में, तो ज्ञान की दृष्टि से देखने से, जैसे प्रकाश के, सूर्य भगवान का प्रकाश है, उस प्रकाश के अंडर में, नीचे उस प्रकाश के प्रभाव में हम जो कुछ अनुभव कर लेते हैं, यथार्थ वस्तु का अनुभव हो जाता है। वस्तु का स्वरूप क्या है, तत्व क्या है, वो समझ में आ जाता है। इसी तरह आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ये सारे जो पदार्थ है, माने वास्तविकता क्या है, वास्तविकता को सामने लाने वाली जो है ज्ञान, जो लाने वाला ज्ञान है, वही है आत्मज्ञान। तो जैसा जो स्वरूप, जिस वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है उस प्रकट हो जाए, यही है ज्ञान का महत्य। तो ज्ञान की लब्धि के कारण ऐसा अनुभव हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा इस ज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नाश हो जाता है, तो वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो उनकी दृष्टि में, उनकी अनुभव में, माने उनका अनुभव कैसा हो सकता है? वो पंडित के अनुभव, माने एक ज्ञानी के अनुभव किस तरह से वो अनुभव किया सकता, अनुभव कर लेते हैं सारे दुनिया या वस्तुओं को या सारे सृष्टि को देख करके, किस भावना से, किस दृष्टि से देखते हैं, उनका अनुभव कैसा है, ये भगवान अभी 18वां श्लोक में समझाते हैं। इसका संबंध में भगवान कहते हैं, येषाम ज्ञानेन नाशितम आत्मनः अज्ञानम ते पंडिताः कथम तत्वं पश्यन्ति इति उच्यते। तो ज्ञानेन आत्मनः अज्ञानम येषाम नाशितम, ज्ञान के द्वारा आत्मा के में जो अज्ञान है, तो उस अज्ञान का नाश हो गया, आत्मा का अज्ञान नाश हो गया ज्ञान के द्वारा, जिसमें या जिनमें ज्ञान के द्वारा अपना आत्मा का अज्ञान नाश हो गया, वही है पंडित। उन्हीं को हम पंडित कह लेते हैं, पंडित कह लेते हैं वही लोग। और खत्म तत्वम पश्यन्ति, वे पंडित लोग तत्व को कैसे जानते हैं, कैसे देखते हैं, उस तत्व को कैसे अनुभव कर लेते हैं, इति। तो ये भगवान अभी बताना चाहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इसलिए 5वां अध्याय में कर्म संन्यास और ज्ञान की महिमा ये सब बताते हैं। देखिए भगवान कहते हैं संबंध क्या है कि जिसका अज्ञान नाश हो गया वही पंडित है, और पंडित की दृष्टि से ये तत्व का अनुभव, उसका उनके अनुभव में, पंडित के अनुभव में तत्व का अनुभव जब कर लेते हैं, वो तत्व का अनुभव कैसे वो कर लेता, उनके अनुभव में क्या दृष्टि है, वे भगवान कहते हैं। भाष्य कहते हैं भाष्यकार आचार्य शंकरा, विद्या विनय संपन्ने, पहली बात है। माने देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिच प्लस स्वपाके च, 5 चीज बताए, 5। ये 5 एक दूसरे से अलग अलग भेद है, फिर भी उनका ज्ञान जो है ये सारे भेदों को मिटाकर उसमें जो ब्रह्म तत्व है उसी को देखता है। यही श्लोक का अर्थ है। और इस पर भगवान व्याख्या करते हैं,
शंकराचार्य जी, विद्या विनय संपन्ने, विद्या च विनय च विद्या विनयौ, ये दोनों, विद्या और विनय। विद्या आप जानते हैं, विनय को भी जानते हैं, विनय का मतलब। तो विद्या और विनय दोनों, विद्या विनयौ। विद्या माने आत्मनः बोधः, माने विद्या का मतलब क्या है? आत्मबोध, माने आत्म अनुभव, माने आत्म साक्षात्कार, वो कहते हैं, इसको कहते हैं विद्या। विद्या का मतलब क्या? आत्मबोधः, आत्मबोध एव विद्या। देखिए, और बाकी विद्या विद्या ही नहीं वास्तव में, क्योंकि इसलिए भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम, मैं अध्यात्म विद्या हूँ। सभी विद्याओं में मैं कौन सा विद्या हूँ? कौन से ऐसे विद्या? अध्यात्म विद्या मैं हूँ। तो विद्या माने आत्मनः बोधः, स्वरूप का ज्ञान, अनुभव। वह अपने आप को जान लिया कि मैं ये हूँ। जब तक, अभी तक मैं शरीर मानकर बैठा था, न तो कभी सुखी होकर दुख अनुभव करके, दुखी होकर सुखी होकर, कभी प्राण के साथ तादात्म्य होकर, कभी बुद्धि के साथ, कभी मन के साथ, कभी इंद्रियों के साथ, कभी शरीर के साथ, कभी दुख के साथ, कभी सुख के साथ, कभी भय के साथ, कभी राग के साथ, कभी द्वेष के साथ। तो रागी, द्वेषी, तो इस तरह का अनेक प्रकार के जो अनात्म हैं, अनेक प्रकार की उपाधियां हैं, इन सभी उपाधियों से मैं लगातार एक को छोड़कर दूसरे के साथ तादात्म्य होना, फिर उसको छोड़कर तीसरा जो उपाधि है उसके साथ तादात्म्य होना, फिर उसको भी छोड़कर चौथा जो है और कुछ उसके साथ तादात्म्य होना। लगातार ये मेरा जो अभी ये अभ्यास हो गया कि मैं मेरे स्वरूप के अलावा, उसका तो ज्ञान बिल्कुल नहीं रहा, मैं कौन हूँ वास्तव में वो मैं नहीं जानता हूँ, और जो मैं नहीं हूँ वो सारे बहुत है, बहुत सारे चीज़ है जो वास्तव में मैं नहीं हूँ। तो इन सभी चीज़ों के साथ लगातार एक परंपरा के रूप में हमारे जो तादात्म्य है उसके साथ लगातार चलते आया है। माने एक वस्तु, एक भाव या एक गुण, एक अनुभव से तादात्म्य होकर और अनुभव प्राप्त कर कर अनुभवी होना। सुख एक अनुभव है, सुखी बन जाना, दुख एक अनुभव है, दुखी बनना, ग्रह एक है, गृही बनना, गृहस्थ बनना। अब जरा ध्यान लगाकर देखोगे कि ये जो ये अविद्या या प्रकृति की जो परंपरा है, या प्रकृति के जो खेल है, या प्रकृति का जो मैनिफेस्टेशन जो है, प्राकट्य जो है, अनेक प्रकार के रूप, भाव, रंग, इस प्रकार के। तो ये मेरा ये मन क्या है, क्या करता है? एक अनात्मा के साथ तादात्म्य होकर, माने किसी ना किसी एक अनात्म वस्तु या अनुभव से तादात्म्य होकर जीना मेरा अभ्यास हो गया। जैसा कि एक वस्तु के साथ या एक अनुभव के साथ तादात्म्य होकर, या एक शरीर के साथ, माने स्थूल शरीर या प्राणमय शरीर या मनोमय शरीर या बौद्धिक शरीर, माने एक किसी शरीर के साथ तादात्म्य होकर, माने कभी जब शरीर के साथ तादात्म्य होकर मैं व्यवहार करता हूँ, शरीर के द्वारा जो जितना भोग है, अनुभव है, उसको मैं अनुभव कर लेता हूँ। जब शरीर के साथ तादात्म्य होना जब हम छोड़ देते हैं, किसी कारण छोड़कर, फिर मैं अपना जो स्वगृह है, आत्मत्व है, आत्मस्थिति है, हमारे घर पर नहीं लौटते हैं, उसको छोड़कर और किसी को पकड़ते हैं। मैंने शरीर के साथ छोड़ दिया, फिर मन को पकड़ा, तो मन में जितने भी अनुभव है उसको अनुभव करने लग जाते हैं। तो कभी मन को छोड़ दिया, बुद्धि को पकड़ लेते हैं, और बुद्धि में अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, अनेक प्रकार के भावनाएं, अनेक प्रकार के सोच विचार, उसके साथ तादात्म्य हो जाते हैं। माने कभी कभी शरीर के द्वारा, कभी मन के द्वारा, कभी बुद्धि के द्वारा, कभी प्राण में, अनेक प्रकार के ये 4-5 उपाधियां, इसके द्वारा अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के अनुभव,
अनेक प्रकार के भोग या सुख या दुख एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हम पकड़ते जा रहे हैं, छोड़ते नहीं। किसी कारण एक छूट गया हो, जैसे कि प्रकृति के कारण शरीर के साथ हमारा तादात्म्य जो रात को अंत हो जाता है, तो अंत होने के बाद फिर हम आत्मा के और या आत्मस्थ हो जाते, क्या नहीं होते, फिर स्वप्नों को शरीर को पकड़ लेते हैं। माने किसी सहारा के बिना अब वास्तव में मैं ही इन सब का सहारा हूं। इसलिए भगवान रमण महर्षि भी कहते हैं कि जब अब हर बारी आप नींद जागृत अवस्था से नींद में चले जाते हैं या गहरी नींद निद्रावस्था सुषुप्ति अवस्था, और सुषुप्ति अवस्था से फिर बाहर प्रकट कर आप फिर वापस शरीर के साथ तादात्म्य होकर वापस आ जाते हैं। माने ये शरीर को छोड़ना और सुषुप्ति में प्रवेश करना, सुषुप्ति को छोड़ना फिर शरीर के साथ तादात्म्य होना, इस प्रक्रिया में माने ये ऐसा होता है क्या शरीर को छोड़ दिया तादात्म्य और तुरंत सुषुप्ति में प्रवेश हो गया, या सुषुप्ति को छोड़ दिया फिर तुरंत वापस ये आ गया? नहीं, क्योंकि हर जब ये तीन अवस्थाएं में एक अवस्था जब हर एक खास करके जब नींद की अवस्था जो है सुषुप्ति अवस्था से फिर हम बाहर आना फिर सुषुप्ति के अंदर प्रवेश करना, ये दो आगमन जाना आना आत्मस्थिति के द्वारा ही होता है। माने इन दोनों के बीच में अत्यंत क्षण काल के लिए, बहुत कम काल के लिए हम अपना स्वरूप के साथ रहना होता है। तो भगवान कहते हैं उस स्वरूप को जब आप गुजरते तुरंत आ जाते हैं, माने बाहर नींद से या नींद के प्रवेश करते समय भी सावधानी होकर रहोगे तो तुम उस आत्मा का जो अनुभव के द्वारा पार करके फिर नींद में चले जाना, फिर नींद से वापस आके फिर उसको पार करके फिर जागृत अवस्था में आना। ये जो खेल चल रहा है लगातार, हम इस बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट है उस अवस्था को हम छोड़ देते हैं। ब्यूटीफुल। और भगवान कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म हो जाओ, माने सारे जितने भी खचरा है, सारा जो जितना खचरा है सब खचरा भरा हुआ मन से फिर एक एक को फेंकना, तब सूक्ष्मता सूक्ष्म बुद्धि आ जाती है। तो अत्यंत सूक्ष्म होने से फिर हम सोना नहीं, सावधानी से रहकर उस अवस्था को पकड़ने में या अनुभव करने में हमारे जो कामयाब हो जाता है उसमें। तो भगवान कहते हैं वो स्थिति जो है, इसीलिए हमारा जो वास्तव विद्या क्या है, आत्मबोध। बोध माने अनुभव। तो वास्तव में हमारा अनुभव किस लिए नहीं हो रहा है, इसीलिए कि हम ये अनेक प्रकार के अनुभव से घेरे हुए हैं। एक को छोड़कर दूसरों को पकड़ते हैं, दूसरों को छोड़कर तीसरे को पकड़ते हैं, और माने यूँ समझो कि पकड़कर छोड़ते हैं दूसरों को, दूसरे जो स्थिति जो उपाधि उसको पकड़कर पहले वाले को छोड़ना। माने ये पकड़ के बिना हम रह नहीं सकते। इसी के कारण हम लगातार ये जो बाहर की दुनिया में जो अनुभव है, एक अनुभव से दूसरे, जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरा पेड़ पर चढ़ जाता है कूदकर, इसी तरह हम एक अनुभव से दूसरा अनुभव, एक दूसरा अनुभव तीसरा अनुभव। फिर आत्मा का बोध कहाँ होगा, क्योंकि दुनिया का बोध हो रहा है, अनुभवों का बोध बना अनुभव हो रहा है, बाहर की दुनिया उसका बोध हो रहा है, वो वास्तव में कुछ है ही नहीं, सब मिट जाते हैं, सारी स्मृति चली जाती है। यो मैं और मेरा जो कहने के लिए कोई नहीं रह सकता, कोई रह नहीं जाता, आखिर में बचता भी नहीं, फिर भी हम पकड़ लेते हैं। तो आत्मा बोध माने आत्मा का अनुभव, अनुभव माने
ये सारे जो इन सभी बाहर के जो दुनिया के जो अनुभव हैं जितने भी, उस अनुभव में हम रमते हैं। ये रमना बंद करना चाहिए। पहले रमना बंद करो, धीरे 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 अपनी जो स्थिति है उसके और फिर हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो विद्या विनय संपन्ने, देखिए विद्या माने आत्मबोध, वही है विद्या आचार्य भाष्य। विनयः उपशमः, विनय का मतलब उपशमः, उपशमः माने विथड्रॉयल। और दूसरी बात है उपशम, उपराम, किससे निवृत्त होना, किससे निवृत्त होना। और देखो जब जहां एक चीज है, क्या है वो चीज जिसकी अस्तित्व के कारण विनय रह नहीं सकता वहां पे। जैसे कि सूर्य और अंधकार, जहां अंधकार है वहां सूर्य नहीं होता, और जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं है। इसी तरह जहां विनय है वो नहीं है, जहां वो है ये विनय नहीं है। वो क्या है? वो है अहंकार। जहां अहंकार है वहां विनयता नहीं है, जहां विनय है वहां अहंकार नहीं है। देखिए, इसलिए जब कहता है कोई कि मैं अत्यंत विनयी हूं, वहीं चले गए। हमारे माताजी पिताजी ने हमको विनयता सिखाया, हम उसी का अनुकरण हम करते हैं और विनय का ही हम पालन करते हैं। विनय पत्र का बार बार पढ़ते हैं। चले गए। देखिए वो मुश्किल है। वो उपशमः माने विड्रॉयल, माने कोई अहंकार नहीं है। क्योंकि व्यवहार के लिए अहंकार का भास हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, मगर अंतरंग में वे अपने आप में मैं खुद ही कर रहा हूं, मैं इसका करता हूं, ये कभी नहीं मानता। क्योंकि वो जान लिया कि मैं नहीं हूं। ठीक है। देखिए एक अच्छी कहानी मैंने पढ़ा बहुत साल पहले, बता दिया होगा आपको, पता नहीं, मगर आप इतने अच्छे हैं भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार वही कहानी सुना सकता हूँ। सर आप भूलने से मेरा एक फ़ायदा भी है, उसमें एक नुकसान भी है। आप भूलने से मेरी फ़ायदा यही है कि कोई नई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बात हो गई। नुकसान क्या है? आप भूल जाते इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं होता। तो ठीक है, यह एक कहानी सुनिए। एक ज़ेन मास्टर एक जंगल में अपना आश्रम बना लिया और अपने शिष्यों को एक ज्ञानोपदेश दे रहा था उस दिन कि हाँ, डरो मत, कोई भी जानवर आ जाए, कोई भी आ जाए, डरना नहीं। अपने में जितना तेज है तो शक्ति है, आत्मशक्ति, उस शक्ति का प्रचोदन करके कोई भी क्रूर मृग के आंखों में देखोगे, वो क्रूर मृग ही भाग जाएगा तेरे से। जैसे रामतीर्थ ने किया है, शेर की आंखों में आंख मिलाकर देखा तो शेर भाग गया जंगल में डरकर। वो आंखों का तेज है। तो निर्भय होकर व्यवहार करो, किसी से डरना नहीं, ऐसा उपदेश दिया। क्योंकि जंगल में घूमते हैं, फिरते हैं, जानवर आ जाते हैं कभी सामने, तो सारे शिष्यगण सुन लिए। तो प्रवचन के बाद गुरु ने बोला चलो ठीक है, टहलने जाएंगे। है आश्रम जंगल में ही, तो टहलना माने जंगल में होगा। चलो चलो चलते गए और एक पागल हाथी का दर्शन हुआ सबको। ऐसा ये पागल हाथी है, कोई बैठा नहीं ऊपर माउट,
माहौत नहीं बैठा ऊपर। हाथी तो पागल, एकदम पागल, इन सब के पीछे पड़ गए। तो शिष्यगण पहले बिना डर गुरु ने बताया करके खड़े हो गए, और मेरे पीछे मुड़कर एक देखा, पहले गुरु भाग रहा था, गुरु खुद भाग रहा था। अरे बाप रे, गुरु छोड़कर भागे, हम तो हाथी को और सामने खड़े हो गए करके वो भी पड़े, डर के मारे इधर बिछड़ गए। फिर वापस 2-3 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से सभी अपने आप को बचाकर आश्रम पहुंच गया। गुरु का गला पकड़कर पूछा, क्या सिखाया तुमने? सुबह ऊपर उतार दिया, पहले आप भागने वालों में पहले सबसे आप हैं। उसने कहा, मैं जिस कारण से न भागा वो कारण अलग है। बोले वो कौन सा कारण है? ये बताओ आप किस लिए भागा? हाथी तो पागल था इसलिए भाग गया है अपने आप को बचाने के लिए। देखो उस कारण से मैंने नहीं भागा, फिर क्यों भागा? इस बोलते हैं आज यदि नहीं भागता मैं, तो भविष्य में मेरे अहंकार से भागना पड़ता है कि मैं एक दिन जंगल में हाथी के सामने खड़ा रहकर हाथी का सामना किया और मेरे अपनी तेज से आंखों के देखकर हाथी को भगा लिया। ऐसा जो अहंकार है ना, उससे भागना पड़ता है भविष्य में। इससे अच्छा आज हाथी से ही भागो, क्योंकि अहंकार से भागना बहुत मुश्किल है। अच्छी कहानी है कि नहीं? हाँ या ना कहो। तो हम क्या सोचते हैं, खड़े रहकर हमारा अहंकार को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो चालू कर देते हैं। देखो मैंने खड़ा होकर हाथी को भगा दिया। भैया इस अहंकार से कब भागना है फिर? इसलिए मैं सोचा कि मेरा अहंकार से भागना पड़ेगा जीवन में भविष्य में, इसीलिए आज हाथी से भागना ही अच्छा है। इसीलिए महात्माओं का व्यवहार बहुत सरल है, बहुत सरल है। वे जानते हैं कि व्यवहार में व्यवहार है, ठीक है, अपने आप को बचा लिया। क्या गुरु है, क्या डरपोक है? भैया तुम लोग ऐसे बोलोगे ना, कोई मेरी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे सुनने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई अर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नुकसान नहीं है उसमें। मगर आप ऐसा काम मुझसे करवाया, मेरे घमंड को बढ़ाया, और घमंड को बढ़ाकर ऐसा काम करवाया, उस काम करवाने के बाद मुझसे मेरा घमंड और भी बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि भविष्य में मेरे ही अहंकार से भागना पड़ता है। इस तरह का व्यवहार मैं क्यों करूं? मैं आपको एक सोचो, पागल मत समझ बोल देता हूं। अब देखो, मैंने घर बनाया फिर घर छोड़ा, बनाने का यह अहंकार, छोड़ने का अहंकार, दो अहंकार हो गए कि नहीं बताओ? जिसने घर नहीं बनाया इन दोनों अहंकार से छूट गए कि नहीं बताओ? जरा सोचो, जरा सोचो भाई, सोचो। अब ये बनाने का अहंकार, छोड़ने का अहंकार। हाँ, मैंने गाड़ी खरीद ली, एक अहंकार। बेकार गाड़ी था इसलिए बेच दिया, दूसरा अहंकार। तीसरा गाड़ी ले, तीसरा अहंकार। अब ये गाड़ी के चक्कर में कितने अहंकार हो गए बताओ? हाँ, खूब मुश्किल है। उपशमः माने अहंकार से निवृत्त हुआ, वही विनय है। विनय का मतलब ये नहीं कि और आप लोगों के लिए एक डोरमैट बन जाओ, सारे लोग अपने पैर से आपको फिर नीचे दबाकर पाताल में घुसा कर जाएं, ये अलग बात है, ये नहीं है। विनय का मतलब आप जानते हैं अंदर कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये अहंकार जो है वही मेरा आभास है, वो वास्तव में इसके जो कोई सत्ता ही नहीं है अहंकार का, वो है विनय। तो बार बार आप ये श्लोक गीता का याद कर लीजिएगा तो अहंकार दूर होने का बहुत संभावना है। क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वास्तव में सारे काम करने वाला कौन है? प्रकृति है, वासना के कारण। मुझ में वासना है, वासना का जो प्रक्षालन हो रहा है, आपको सुनने में वासना,
जैसे वासना वैसे। अब वासना ही निकाल दिया तो आप क्या बनोगे? कुछ नहीं बनोगे, शुद्ध आत्मा होगा, बस इतना ही। आप जो भी है इस जन्म में या अभी इस वक्त, आपके वासना के कारण ही है भैया, वासना के अलावा और कोई कारण नहीं है। तो प्रकृति वासना क्रियमाणानि गुण ही, गुणों के द्वारा सर्वाणि कर्मशः, सारे कर्म प्रकृति कर रही है। वासनाओं की ऊर्जा, मगर भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माण अहंकार विमूढ़ात्मा, जो विमूढ़ आत्मा है अहंकार के कारण, अहंकार हुआ बहुत है अहंकार, इसलिए वो विमूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा न विशेषण मूढ़ात्मा बन गया, अंधा हो गया। और अंधा होकर सबसे कहते हैं कर्ता अहम, मैं कर रहा हूं। कर्ता कौन है? मैं। भैया तू कहां से आया? यदि वासना ही नहीं है, प्रकृति अंदर नहीं है, तो कर्तापन कहां से आएगा बताओ? तो मैं कर्ता ये कहना भी मुश्किल है। तो दूसरी दृष्टि से भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में प्रकृति ही सारे कुछ सब कुछ कर रहा है, कर रही है। तो प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहा है। तो ये याद करेंगे तो वास्तव में प्रकृति का खेल है। जब ये समझ में आ गया, हम उपरम लेते, उपरम, उपरम माने उपशमः माने निवृत्त, उपरामता, ताभ्याम विद्या विनयाभ्याम संपन्न। हा हा, इससे संपन्न हो गया। इसकी संपत्ति क्या है? आत्मबोध और विनय, आत्मज्ञान और विनय, दो। आत्मबोध माने आत्मा का ज्ञान हुआ, माने शास्त्र ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। और विनयता भी आ गए अंदर। इन दोनों के कारण विद्या विनय संपन्ने, माने विनय उपशमः ताभ्याम विद्या विनयाभ्याम संपन्नः विद्या विनय संपन्नः। विद्वान, विद्वान विनीतः मतलब क्या है? विद्वान भी है, विनीत है। विद्वान विनीत, अरे वाह। अविद्वान विनीत कोई नहीं। विद्वान अविनीत, अविनीत वो भी नहीं है, विद्वान विनीत। इसलिए देखिए, जो व्यक्ति विनय है, जिनमें विनयता है, वो विनय है, मगर ज्ञान नहीं है। विद्या विहीन विनयता निकृष्ट है। और विद्या है, अविनयता है, विनय बिल्कुल नहीं है, वो अति निकृष्ट है व्यक्ति। ऐसा महात्माओं का कहना है। तो विनय है, विद्या नहीं है, तो निकृष्ट व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि विनयता किस लिए? वो विनय असल विनय नहीं है, वो मुझ में मैं कुछ नहीं जानता हूं इसलिए चुपचाप बैठा हूं। इसका भरोसा क्या है? थोड़ा ज्ञान मिलने के बाद फिर उसका विनयता भी चले जाएगी और अहंकार बढ़ जाएगा। तो इसलिए विद्या के बाद विनय होना। लौकिक विद्या भी साथ साथ घर बढ़ा देता है, नहीं है भैया? आप लोगों को कोई भी आकर आप रसोई घर में एक सब्जी या चटनी या कुछ बना दिया आपने, और लोग तारीफ करने लग जाता है कि तू तो बहुत अच्छी बनाती हो चटनी, बस वो काफी है हमारे घमंड बढ़ने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब किसी ने मैसूर पाक बना दिया, वो बड़ा घमंड की बात है, क्योंकि मैसूर पाक बनाना बहुत मुश्किल है। माने लौकिक में भी, जिस जगत में भी कुछ ना कुछ हम करते हैं, कुछ ना कर लिया, वो हमारा अहंकार बढ़ जाता है। तो फिर आध्यात्मिक और विद्या और प्राप्त कर लिया, वेदांग पढ़ लिया और भी पढ़ लिया, तो विनय को साथ साथ ले जाना
ये कठिन है। और जितना उम्र उतना गर्व, जितना गर्व उतना घमंड, जितना घमंड उतना अंधकार में बैठते हैं, उतना अविद्या में बैठ जाते हैं, अविद्या में। इसीलिए विद्वान विनीतः च, यो ब्राह्मण, जैसे वो जो ब्राह्मण है, जैसे तो ब्राह्मण का लक्षण क्या है? विद्या और विनय संपन्ने ब्राह्मणे उन्मये, ब्राह्मण में माने शुद्ध ब्राह्मण, विद्या भी है विनय भी है इस ब्राह्मण में भी, तस्मिन् ब्राह्मणे, और गवि गाय में, और हस्तिनी हाथी में, शुनि कुत्ते में, शपाके चांडाल जो तो कुत्ते का को मांस भक्षण करने वाला चांडाल, पंडिता समदर्शिनः, पंडित लोग इन सबको बराबर देखते हैं। अरे वाह, बराबर। एक और ब्राह्मण है, गवि हाथी भी है, हस्तिनी गवि माने गाय भी है, हाथी भी है, कुत्ता भी है और चंडाल भी है, अलग अलग लोग हैं। और ये उदाहरण क्यों लिया गया? भगवान बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे सात्विके। ब्राह्मण कौन है? उत्तम संस्कार वाले, सत्वगुण प्रधान, जिनमें सत्वगुण प्रधान है, तो सात्विक वस्तु में, सात्विक प्राणी में। मध्यमायाम च राजस्याम गवि, देखो, और मध्यम प्राणी जो है क्या है, कौन है? संस्कार रहित, संस्कार हीनायाम गवि गांव में, रजोगुण युक्त। राजस्याम तो गाय क्या है? रजोगुण है। मध्यम प्राणी संस्कार हीनायाम, संस्कार कोई नहीं है उसमें। और अत्यंतम ये केवल तामस है, हस्त्यादौच, अत्यंत तामस, केवल तमोगुण प्रधान, हास्ति हाथी जैसे प्राणियों में भी हाँ समान ब्रह्म को देखते हैं। कौन सा एक क्या ब्रह्म है? सत्वादि गुण ही तज्जैश्च संस्कारैहि तथा राजसैहि तथा तामसैश्च संस्कारैहि अत्यंतम एव असंस्पृष्टम समम एकम अविक्रियम ब्रह्म द्रष्टुम शीलम येषाम ते पंडिताः समदर्शिनः। और ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म सत्वादि गुण ही तज्जैहि, सत्वादि गुण जो भी है, और उनके द्वारा, सत्व गुणों के द्वारा, फिर क्या है? तज्जैहि संस्कार है, उनके द्वारा जो जन्म सत्वगुण, सत्व रजोतम गुण, उनके संस्कार के द्वारा, फिर बाद में तथा राजस रजोगुण तथा तामस तामस गुण संस्कार ही, तो रजोगुण संस्कार, सात्विक संस्कार, तामस गुण संस्कार, इन सभी संस्कारों से अत्यंतम एव असंस्पृष्टम, असंस्पृष्टम, ये सारे ब्रह्म जो है असंस्पृष्टम है, माने निर्लिप्त है, निर्लेप है। इसका कोई गुण या गुण का विकार या संस्कार ब्रह्म को स्पर्श करना असंभव। ये सभी संस्कारों से, गुणों से असंस्पृष्टम ब्रह्म, ऐसे कोई संस्कार ब्रह्म का स्पर्श करना असंभव। तो वो तो क्या है? फिर निर्लिप्त है, निर्लेप है, कोई स्पर्श नहीं कर सकते। ये सभी सत्वगुण संस्कार, रजोगुण उनके संस्कार, तमोगुण उनके संस्कार, तो इन सभी संस्कारों से तो तामसैच संस्कार ही सत्वादि गुण ही तज्जैच संस्कार ही तथा राजसै तथा तामसैच संस्कार ही अत्यंतम एव असंस्पृष्टम। जैसे आकाश निर्लिप्त है, आकाश से सूक्ष्म ब्रह्म तो अत्यंतम निर्लिप्तम, असंस्पृष्टम, अत्यंतम असंस्पृष्टम समम। कौन है वो? समम, जो सम है, एकम, वो एक वस्तु, अविक्रियम, अविक्रिय वस्तु जो ब्रह्म है। तो ब्रह्म जिसका स्वरूप एक सम और अविक्रिय ब्रह्म को ही देखते हैं, द्रष्टुम शीलम येषाम, तो वही पंडित लोग हैं। तो इन सभी में जो अविक्रिय वस्तु, सम वस्तु देखिए, और निर्लिप्त वस्तु, एक वस्तु जो ब्रह्म है,
उसका दर्शन कर लेते हैं, इसीलिए वही पंडित लोग हैं। ये गुणों को नहीं देखते, संस्कारों को नहीं देखते, गुणों को नहीं देखते, उपाधियों को नहीं देखते, उनके जो धर्म है अनेक प्रकार के गुण धर्म वो उन्हीं को नहीं देखते। इन सब का जो आधार है एक है, सूत्रे मणिगणा एव। जैसे एक ही आकाश में अनेक प्रकार के चीज पड़ी है, तो इन सभी प्रकारों का चीजों का आधार जो अच्छे हो बुरे हो जो भी है आकाश ही है। जो जिसने आकाश को देखा तो वही सम है, वह एक है, वो अविक्रिय है, वो निर्लिप्त है, निर्लेप है। इसी तरह बाह्य अनेक प्रकार के गुण अलग है, संस्कार अलग है, व्यवहार अलग है, सोच अलग है, क्योंकि ये सभी ये किस लिए हो रहा है? ये भेद उपाधि के कारण, गुणों के कारण, प्रकृति के कारण, अविद्या के कारण। इस सबका आधार जो है आत्मा ब्रह्म एक है, सम है, अविक्रय है। तो जब ये पंडित लोग उसका अनुभव करने लग जाते हैं वो ब्रह्म को, तो ब्रह्म को देख लिया तो फिर वही पंडित है, क्योंकि इन सब में वही वस्तु प्रकाश हो रहा है। वहां पे इन सभी वस्तुओं में वही ब्रह्म का ही प्रकाश हो रहा है। ये वहां पर पहुंचे, तो इनकी दृष्टि ऐसी है। देखिए, ते पंडिता समदर्शन, वे समदर्शी है। देखिए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण में गवि हस्तिनी शुनिच स्वपाकेच पंडित लोग समदर्शिनः। भैया ये तो इतने अलग अलग है, इसमें कौन सी ये चीज है जो सब इन सब में सम है, अविक्रिय है, एकम है? वो ब्रह्म है। इन सब में एक चीज है, कॉमन चीज, वही ब्रह्म। अब ये प्रश्न पूछते हैं पूर्व पक्षी, ननु अभोज्यान्ना ते दोषवंता। बोलते हैं ऐसे लोग जो सबको एक देखते हैं, एक जैसा कुत्ते को खाने और चंडाल को और हाथी को और ये क्या है ब्राह्मण को, गाय को एक तरह से देखने वाला जो है, उनका अन्न कोई नहीं खाना चाहिए, वो पागल है। क्योंकि एक नियम है, ते दोषवंतः, उसका अन्न दोषयुक्त है। क्यों भाई? वो दोषवंतः, वो भी दोष से युक्त हो गए। समासमाभ्याम विषम समय पूजातः, ये स्मृति का है, ये गौतम स्मृति। समासमाभ्याम विषम समय पूजातः इति स्मृते है। स्मृति कहती है कि देखिए इसका अर्थ क्या है? जो सम लोग हैं उनको गौरव, एक तरह का गौरव न देकर भेदभाव दिखाकर पूजा करना। जो सम व्यक्ति है, जो बराबर जो व्यक्ति है, उनको जो बराबर है, सम है, एक ही समतुल्य है, हाँ, उनको एक ही तरह का पूजा नहीं करना पाप है। जैसे दो लोग हैं तो दो लोगों का भी आदर सत्कार पूजा करना है, तो जो एक ही है, एक ही तरह के हैं, एक ही लेवल के हैं, हाँ, तो फिर उनको एक ही तरह का पूजा कर, उनमें विभेद डालकर एक को पूजा ठीक से किया, एक को नहीं किया, एक को दक्षिणा ज़्यादा दिया, एक को दक्षिणा कम दिया, एक को अच्छे फूल माला पहना दिया, दूसरे को फूल माला नहीं पहनाया। इस तरह का जो विभेद दिखाना, वास्तव में दो एक ही है। सो दो लोग एक ही हैं, एक ही स्थिति में समतुल्य है, एक ही लेवल पे है, फिर आप अलग अलग देख करके उनका जो पूजा में भेद दिखाया, ऐसा जो भेद देखता है, देखकर व्यवहार करता पूजा, वो भी ठीक नहीं है। और जो सम नहीं है उन सबको एक ही बराबर पूजा करना, आदर करना, सत्कार करना, वो भी पाप है। इस तरह का जो अस्त व्यस्त व्यवहार, अस्त माने जो टॉपसी टर्वी, जो ठीक से जो व्यवहार नहीं करता, उस व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, वो अन्न दोषयुक्त है। ऐसा एक स्मृति है। माने जो मन में विभेद है, इसका मन में भेद है
और जैसे सत्कार करना है धर्म का आचरण नहीं कर रहा है। राजा का खाना अलग है, चांडाल का खाना अलग है। ये धर्मशास्त्र के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको। तो उनको व्यवहार ठीक ठाक करना चाहिए। इनकी आदत अलग है, उनका आदत अलग है, इनकी स्थिति अलग है, उनकी स्थिति अलग है। तो दोनों को एक बराबर देख करके आप सत्कार किया तो आप ये दोषवान बन गया। और दो राजा लोग आए, दोनों बराबर है, तो फिर एक को सत्कार किया, एक को ठीक से नहीं देखा, एक को उत्कृष्ट दृष्टि से देखा, एक को निकृष्ट दृष्टि से देखा। तो उत्कृष्ट और निकृष्ट दृष्टि, तो ये भी गलत है। तो सम असमाभ्याम विषम समय पूजातः, पूजा आदि करने में ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई व्यवहार किया उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, ये तो दोष हो गया। तो भगवान कहते हैं न ते दोषवंतः, क्योंकि ये कौन है पंडित, सबको एक बराबर देख रहा है। चांडाल को, ब्राह्मण को, हाथी को, गाय को, कुत्ता और कुत्ता खाने में चांडा, सबको सब एक एक बराबर देख रहा है। इसके आचार में गड़बड़ है, वो शिष्टाचार नहीं है, माने धर्माचार नहीं है स्मृति के अनुसार। तो भगवान कहते हैं, ये अभी पूर्व पक्षी उसका प्रश्न उठाया है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो दोष है। बोले नहीं, ये न ते दोषवंतः, ये दोषवान नहीं है। क्यों? इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जितः भैया ये गलत है, क्योंकि ये वो व्यवहार, इसका संदर्भ अलग है। यहां पे जो चर्चा चल रही उसका संदर्भ अलग है। क्या है? यह इधर ही, यहीं पे, माने जीवत भी, माने जीवित काल में ही, देखिए जीवित अवस्था में ही, जीवत भी एव तई माने वो पंडित लोग, माने समदर्श भी, जो समदर्श भी माने बाय दोज हु पीपल हु आर सीइंग इक्वालिटी एवरीवेयर, समदर्श भी, जो समदृष्टि रखकर देखने वाले, माने पंडित के द्वारा क्या हुआ? यह वो लोग जीते समय, जीवन के अवस्था में ही जीता माने जीत लिया, वशीकृतः, अपने वश में कर लिया। क्या है? सर्ग माने जन्म, माने जन्म पर वो जीवित काल में ही अपने जन्म और जो भी है सर्ग के ऊपर जीत पा लिया। यह तैहि जितः सर्गः जन्म, येषां साम्ये सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितं निश्चलीभूतं मनः अंतःकरणम्। माने ये क्या है? उनमें ये सारे अपने अधीन में कर लिया जन्म, क्योंकि वो समदर्शी लोग हैं। सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे, सभी प्राणियों में जो ब्रह्मणि है, समभावे स्थितम, तो समभावे स्थितम, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में समभाव से स्थित जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को निश्चलीभूतम मनः अंतःकरणम, उस ब्रह्म को देखकर अपने मन में ये निश्चय रूप से बिठा लिया, अनुभव कर लिया कि ये वास्तव में सभी प्राणियों में समभाव से स्थित ब्रह्म है। उस ब्रह्म को अनुभव, निश्चय रूप से अनुभव कर लिया, मन में उनको विचार करके फिर बिठा लिया, अनुभव कर लिया। तो उन लोगों के द्वारा, वो पंडित के द्वारा, ऐसे जो पंडित जो भी लोग हैं उनके द्वारा जीवित काल में ही, जीवन जीते समय, मन मृत्यु से पहले ही, इस जन्म में भी वश कर लिया, अपने वश में ला लिया। क्या लाया? सर्गः जन्म।
इह एव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। वंडरफुल। मैंने मरने के बाद जीवन मुक्ति वो बात नहीं है। मैं आपको और एक बार हमेशा के लिए याद रखिए, मैंने वो बता दिया, आप जानते भी, सुनने के बाद याद आ जाएगा आपको। कोई भी प्राणी को, किसी भी प्राणी को हाय राम मैं मर गया ऐसा अनुभव कभी नहीं होता। कभी भी नहीं होता। मैं मर ही नहीं सकता। आप कहोगे कि मैं मर गया। यदि मर ही गया तो फिर दोबारा जन्म लेने का कैसा संभव, बताओ? हाँ, आप जन्म लिया माने मरेंगे नहीं। क्यों? कैसे जन्म लिया? पिछले जन्म में मर गया होगा। हाँ, मर गया। मैं जब रियली मरा तो कहां से जन्म लिया? किसी को भी आप, इसलिए गुरुदेव बार बार कहते मरने में मजा है। मरने में मजा है क्योंकि मरा नहीं। तो आलतू फालतू बेवकूफ लोग रोते रहते कि मर गए करके। वो देखता है कि वो मरा नहीं। देखो, इसीलिए एक बात है कि जो ये शास्त्र विरुद्ध है, जो कहते हैं कि किसी को मरने के बाद संत बना लिया। भैया, और कोई एक मर गया और 1000 साल या ये 1200 साल या 200-300 साल के बाद कुछ बेवकूफ लोग बैठकर वो संत रहा, वो संत है, हम डिक्लेयर करेंगे। तू कौन है डिक्लेयर करने वाला वो संत है करके? समझ में आ रही बात आपको? हाँ। तो मरने के बाद किसी को ज्ञानी बना दिया, जीते समय वो ज्ञानी नहीं थे, मरने के बाद ब्रह्मलीन हो गया। बकवास है। मरने को ब्रह्मलीन हो गया, मरते समय, मरने से पहले ब्रह्मलीन नहीं थे क्या? ब्रह्म नहीं थे क्या वो? ये शास्त्र विरुद्ध की बात है। इसलिए मुझे तो पसंद नहीं है वो गुरुदेव के ब्रह्मलीन गुरुदेव लिखने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लिखता भी नहीं कहीं पे। ब्रह्मलीन क्या? ब्रह्मलीन है हैवतये जितः सर्गः। सर्ग माने जन्म, जन्म माने ये परिवर्तन। जीवित काल में ही वे अपने आप को जान लिया, मैं अपरिवर्तनशील, जन्म रहित, मृत्यु रहित, शुद्ध आत्म तत्व हूं, ऐसा अनुभव कर लिया। मरने के बाद अनुभव होता है, मरने के बाद मोक्ष मिल गया, मरने के बाद कहीं मोक्ष मिल गया होगा, मैं ये मेरा जन्म है, आखिरी जन्म है, मरने के बाद सीधा मोक्ष है। पागल है, पागल बना है। कोई ऐसे कल्पना मत करो। कभी कोई कैसे कल्पना नहीं करना चाहिए कि मैं मरने के बाद कुछ बनूंगी। मैं अच्छी तरह से जीवन जिया, 2-3 बार दान दक्षिणा भी दे दिया, 4-5 महात्मा को खाना खिला दिया, 5-6 बार मैं गीता पढ़ लिया, 100 बार पर रामचरितमानस पढ़ लिया, 2-3 बार तुलसी माला चढ़ाया, बस भगवान मुझे सिरा उठा देगा। कोई नहीं उठाएगा। उठाने वाला कौन है? उद्धरेद आत्मनात्मानम। डोंट लिव इन ड्रीम्स। आप अभी मानोगे नहीं ना, मरने के बाद मेरे बात याद आ जाएगी पक्का। हाँ, उसने कहा वैसे कि वैसे हूं, कुछ नहीं हुआ। टसाटस जैसा था वैसे, कोई परिवर्तन नहीं है। डोंट इमेजिन ऑल फनी थिंग्स। ऐसे अजीब जो कल्पनाएं करते हैं लोग। इसलिए जीवत भई एव समदर्शि भी पंडित ही जितः वशीकृतः सर्गः। जीवित काल में ही सर्ग को माने जन्म को जीत ले। जन्म माने अब और थोड़ा इसका थोड़ा अभी हम
जन्म माने मृत्यु को जीत लिया, तो जन्म को जीत लिया माने मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि जहां जन्म ही नहीं है वहां मृत्यु कैसे? सो जन्म मृत्यु को जीत लिया, जन्म को जीत लिया मृत्यु को भी जीत लिया। मृत्यु को जीत लिया माने शरीर से जिंदा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, शरीर तो बिल्कुल नहीं चाहिए उनको। शरीर को क्या करना? उठा उठा के उसको बोझ, बड़ा बोझ है। सुबह नहलाना, धोना, नहालाना, फिर उसको बाथरूम लेके जाना, कपड़ा पहना, पागलपना है। बस जितने के लिए कुछ काम, गाड़ी साफ करके रखा कुछ काम के लिए, जब काम हो गया छोड़ के जाओ, बस इतने बात है, ज़्यादा नहीं। कब तक ये रखेंगे गाड़ी को? नहीं चाहिए। तो सर्ग को माने जन्म को जीत लिया माने मृत्यु को पार हो गया। मृत्यु है ही नहीं, माने मृत्यु नहीं है, मैं मरूंगा नहीं, तो मैं जीवित काल में ही ये जीवन मुक्त हो गया। मरने के बाद मुक्ति पाली ये बात नहीं है, जीवन मुक्ति। यह एव भगवान, यह एव यहीं पे बुद्धू, यहीं पे शरीर छोड़ने से पहले यहीं पे तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। यहीं नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो ये शाम साम्य सर्वभूतेषु ब्रह्मण समस्या निश्चले भूत, और हम अपने मन को निश्चले भूत, मन निश्चल हो गया, कोई शंका नहीं है, कोई प्रेरणापना, कोई प्रेरणा, बेकार की प्रेरणा, ये करना वो करना, ये पढ़ना वो पढ़ना। इसलिए भगवान रमन महर्षि कहते हैं कि अच्छा हुआ मेरे पूर्व जन्मों में ही मेरा जो शास्त्र वासना है वो सब खत्म हो चुका है। ये शास्त्र वासना भी भयंकर चीज है। जितना समझ में आएगा इतना। मैं गलती से बहुत बार, बहुत साल पहले भी नहीं, अनुभव आ जाता है तो फिर आंख खुल जाते हैं। बहुत ही साल पहले किसी घर में कुछ कब खाना खिल गया, तो खाते खाते पूछा कि ये अच्छी बड़ा ब्यूटीफुल थिंग, अच्छा बनाया आपने, ये कैसे बनाया? बस गलती से पूछा। फिर सारे खानदान की कहानी शुरू हो गई, ये क्या है कैसा है। फिर बाद में आधा घंटा लेक्चर सुनने के बाद, हाँ, उठा नहीं सका डाइनिंग टेबल से, तब मन में भगवान ने बोला चुपचाप खा के जाते ऐसा क्यों पूछा? खुजली है तेरी? हाँ, खुजली ज़्यादा हो गए, इतनी जानकारी की क्या जरूरत है? इतना ज्ञान, शास्त्र ज्ञान क्या इसका कैसे क्या है, कैसे बनाया है, क्यों पागल है? हो तब से ये कैसे बनाया नहीं पूछना बंद कर दिया मैंने। टाइम वेस्ट। अब हर चीज का वो चाट कर ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, ये वासना है। मैं जानता हूं आप मानते नहीं, मगर फिर भी ये वासना ही है और कोई कारण नहीं है। ये उत्तरकाशी महात्माओं को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो कुछ अलग अलग खाते नहीं, सब डालो कमंडल में, हर हर महादेव। भगवान जी खीर कहाँ डालना? इसी में डाल दो बेटा। सांभर उसी में डाल दो। यार खाई खीर और सांभर, कोई बात नहीं, खाने वाला मैं ही हूँ। आंख खोल कर देखने में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर बंद करके डाल दो, मैं पकड़ के तरह में डलवा देता हूँ हाथ में। चटनी उसी में, चावल रोटी सब्जी दाल रसम आंध्रा का अचार जो भी है, पापड़ डाल दो, सर गल जाएगा कोई बात नहीं, पेट में तो गलना ही है। बाबा जी फ्रेश खीर है, डाल दो, किसमें? उसी में, जय हर हर महादेव डाल दो, जय बोलो। छाछ उसमें डाल दो,
ढक्कन लगा दिया, स्टील का वो न तो ये लकड़ी का जो भी है लेके गए, जाए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बैठ के खा लिया। इसमें एक चीज़ है, बताऊं आपको, एक साधना है। आप घर पे करना है तो अकेला बैठ कर करो, सबके सामने मत करो, क्योंकि दो चीज़ हो सकते हैं। क्या है? आपको घर से निकाल देंगे पहले, दूसरा मेरे को निकाल देंगे यहाँ से। इसीलिए ऐसा मत करना। इस पे दो चीज़ अच्छी चीज़ है, बताऊंगा आपको। आज बताऊं या कल बताऊं? अच्छा ठीक है, अच्छी चीज, वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स आर देयर। प्रत्येक रोज, हर रोज आपको ऐसा अद्भुत टेस्ट मिलेगा, ऐसा एक टेस्ट, एकदम बढ़िया सा खाना मिलेगा आपको, क्योंकि सभी टेस्ट का मिश्रण है। एक बात है, आप जिंदगी में कह सकते हैं कि मैं हर बारी एक एक अलग अलग टेस्ट का खाना खाया है ना, उसी कॉम्बिनेशन, उसी परिमाण, उसी का बनना मुश्किल है, नहीं होगा। तो एक एक दिन एक एक टेस्ट खा सकते हैं। दूसरी बात है, मन नहीं मांग सकता दोबारा। आप कभी दाल खा लिया तो बोले कि वो अच्छी दाल बनी, दोबारा बनाओ, ये मन मांगेगा वो खाना खिलाओ। बोले मैं कहाँ से खिलाऊं, बेवकूफ़, वहाँ का रोटी यहाँ का अचार, ये क्या क्या मिला दिया। अब इसका परिमाण अलग है, टेस्ट अलग है, बनाने वाला अलग है, क्वालिटी की चीज़ अलग है, जो चीज़ जो मिली गई उसमें से वो अलग अलग चीज़ है। मैं कहाँ से खिलाऊं तुमको? देखो अद्भुत बात है, मन मांगेगा नहीं। एक बार चेन्नई जाके सांबार खा लिया, वही सांबार बनाओ। या मैं आपके घर में पराठा खाया, वो पराठा बनाओ, मूली की पराठा बनाओ या इसकी पराठा बनाओ, सब पराठा, वो टेस्टी नहीं है, विचित्र टेस्ट है, एकदम खूबसूरत टेस्ट, मन नहीं मांग सकता। तो मन में खाने के बारे में वासना जो भी है सब हटा दे। देखिए साधु लोग कैसे जीते हैं, जीत ले कि नहीं? आप क्या अलग अलग चाट कर नए नए वासना क्रिएट करते रहते हैं। दो चीज है। और एक कह सकते हैं कि हर समय जो मैं खाना खाता हूं एक विशिष्ट टेस्ट है, ब्यूटीफुल टेस्ट। इसी तरह जैसे कि वासनाएं अलग अलग वासना है, शास्त्र वासना, ये भी वासना है। तो सभी वासनाओं को पार करके आत्मस्थ हो गया हो तो भगवान यहाँ पे कहते हैं निश्चलीभूतम मनः अंतःकरणम समभावे स्थितम। मन निश्चल, मन अंतःकरण निश्चल हो गया, कोई चलन नहीं है इसमें, शांत। देखिए मैंने भी चेन्नई जाके आया हूँ, वहाँ पे हमारे चिन्मय विद्यालयों के भी एक दो दिन क्लासेस लेके आया। वहाँ पे देखिए एक अच्छा विचार आया, विचार तो वही है मगर शब्द अलग है। कोई प्रश्न पूछे तो अचानक लगा डाल दिया बोर्ड पे। मैंने लिखा बोर्ड पे, लाइटर माइंड ब्राइटर इंटेलेक्ट। लाइटर माइंड एंड ब्राइटर इंटेलेक्ट, माने लाइटर माइंड इज इक्वल टू ब्राइटर इंटेलेक्ट। इसका संबंध क्या है? बढ़िया है। अब मैंने उनको उदाहरण दिया कि बुद्धि की जो सामर्थ्य है, इसका सामर्थ्य उत्कृष्ट सामर्थ्य है बुद्धि में। ऐसे एक बुद्धि को, ऐसे कोई एक सुशिक्षित या प्रशिक्षित अच्छे जो एक सज्जन को आप नौकरी में डालकर दो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इनमें योग्यताएं बहुत हैं। ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति को आप
काम में लगाने के बाद नौकरी दिया उत्कृष्ट व्यक्ति को, और काम क्या दिया आपने, एक गिलास उठा के उधर लगाओ, उधर का चम्मच इधर डालो, चाय बना के पिलाओ, और कॉफ़ी का प्लेट धो के आ जाओ, कप धो के आ जाओ, वो खाने का टेबल साफ सफाई करो, ऐसे काम करने लगे। फॉर एग्जाम्पल उत्कृष्ट व्यक्ति, सभी योग्यताएं उनमें है, चाहे वो और बहुत बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप सलाह, आपको मंत्री एडवाइजर बन सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं वो व्यक्ति। उस व्यक्ति को आप ऐसे नीच कर्म काम देने लग गए हैं आप। हाँ। और मैं पूछता हूं कि भैया तुम ऐसे इस व्यक्ति को, महान व्यक्ति को ऐसे नीच कर्म क्यों दिया? इसलिए दिया कि आप नीच है। यदि आप उत्कृष्ट हो तो आपके बुद्धि में आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस महान व्यक्ति को किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं, किस तरह का काम में नियुक्त कर सकते हैं। पर आपका सामर्थ्य क्या है? आपका सामर्थ्य यही है कि टेबल साफ सफाई करो, घर की ये करो, बस रोटी बनाओ, चावल बनाओ, बस यही करो, ये सफाई करो, कोई ग्लास रखो, उधर रखो, इसी कम कर्म में आप उनको लेंगे। बिकॉज आपको, आप में ये सामर्थ्य नहीं है। उस महान व्यक्ति को कैसे उपयोग में आप ला सकते हैं, किस तरह का काम आप दे सकते हैं, करवा सकते हैं उनके द्वारा, ये आपके ज्ञान में नहीं है। अब समझ में आ गया उदाहरण? हाँ, अब मन में इतना कचरा भर गया, ये बुद्धि, इतना सामर्थ्य है बुद्धि में, आप किस तरह का उपयोग कर रहे हैं बुद्धि को? आराम से बैठकर मेनू कार्ड पढ़कर निश्चय कर लेना क्या खाना चाहिए। होटल में जाकर बुद्धि को काम दिया, और ये बड़ी चर्चा हो जाती है कि किस आइटम के साथ कौन सा आइटम कितना खाना है, किस चीज़ के साथ क्या खाना है, क्या खिलाना है, इस पर ज़रा जोर लगाओ और रिसर्च करके मुझे बताओ। हाँ, भगवान ने जिस बुद्धि को दिया है इस संसार से पार करने के लिए, उस बुद्धि को लेकर के हम नीच निकृष्ट काम करवाते हैं, क्योंकि हम निकृष्ट हैं। क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कैसा उपयोग करूं? जैसे कि कंप्यूटर है, लेटेस्ट कंप्यूटर आप ले लो, पीसी घर पर ला लिया, इसके उपयोग बहुत है उपयोग, बहुत कुछ काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अनेक प्रकार बहुत कुछ कर सकते हैं। वो सब नहीं जानते। आप बस बच्चों को दे दिया और आप इतना निकृष्ट नीच है, उस कंप्यूटर को लगाकर आप टाइपराइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ASDF सेमीकोलन LKJ, प्रिंट भी निकालना नहीं आता बाद में। माने एक कंप्यूटर की निंदा हुई कि नहीं? हाँ, कंप्यूटर कहते हैं भैया मुझसे अच्छा काम करवाओ, तुम इस बेकार काम के लिए पुरानी गोदरेज डब्बा मशीन लाकर टाइपराइटिंग उससे सीखो। क्योंकि हमारा मन में इतना कचरा भर गया, हम हमारे बुद्धि को कैसे उपयोग में ला सकते हैं हम नहीं जानते, इसलिए बेकार कर्म हम दे रहे हैं। इसी को मैं बच्चों को समझाया, लाइटर माइंड इज इक्वल टू ब्राइटर इंटेलेक्ट। यदि मन को हल्का बना दिया, आवश्यक चीज़ों से ही भरा और उत्कृष्ट बातों से भरा और ऊर्जा से भरा मन को, तो फिर क्या होगा? मन पूछेगा बुद्धि से, भाई ये क्या करना चाहिए, इसकी रिसर्च करो, उसकी रिसर्च करो, इसको लाइब्रेरी में जाओ, ये पढ़ो, वो पढ़ो और आगे बढ़ो। तो फिर ये साफ सफाई करना, कप धोना, प्लेट धोने का काम छोड़कर अपनी बुद्धि को आप उपयोग में ला सकते हैं। तो बुद्धि भी बहुत खुश हो जाती है बेचारी, बोलती है कि हाँ, अब मैं जिसके लिए मेरे जितने जो सामर्थ्य है उसकी आप उपयोगिता मुझे उपयोग में ला रहे हैं, मेरे सामर्थ्य को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी बात क्या है? ये कॉफ़ी है या चाय है? हाँ, थोड़ा विवेक करके बताओ। घर में बाथरूम यहाँ रखना है, उधर रखना है, विवेक भर के बताओ। इसी में सारा जीवन चला गया है।
बात सही है कि नहीं? तो इसे लाइटर माइंड इज इक्वल टू ब्राइटर इंटेलेक्ट। आप बुद्धि को बेचारे बेकार काम मत दो, इसलिए आप हल्का पहला बनाओ। मन पूछते हैं कि ये कर लो, क्या करो, सुबह कितने बजे उठना है, 4 बजे उठो, 4 बजे 5 बजे उठो, ये करो वो करो। मेरा नौकर बना दिया बुद्धि को और बेकार काम में। वी डोंट नो हाउ टू यूज अवर इंटेलेक्ट। पर आइंस्टीन है, न्यूटन है, महात्मा लोग हैं सारे दुनिया में, हर देश में, वे भी सोचने लगे यार इतनी बुद्धि, तेज बुद्धि मिली हमको, चलो ठीक है, इसको क्या है, क्या क्या कर नहीं सकते, इसमें से सब कुछ कर सकते हैं, चलो ठीक कुछ करते हैं। कभी कभी लोगों की बात सुनकर मेरे बोलते क्या बात कर रहे हैं, सुनना पड़ता है, प्रारब्ध है। इसलिए योग वासिष्ठ में मंत्र है तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम। व्यास विशाल बुद्धे है, बुद्धि विशाल हो गया, हमारी बुद्धि संकुचित बुद्धि से जन्म लिया और उसका संकोच करते जा रहे, व्याकोच नहीं संकोच, और छोटे बनाते जा रहे हैं हम बुद्धि को। फूड कॉन्शियस वी आर, अटायर कॉन्शियस वी आर, ग्लैमर कॉन्शियस वी आर, प्रेस्टीज कॉन्शियस वी आर। कुछ साल पहले महात्मा जी के पास दर्शन गया, देन ही वाज टॉकिंग अबाउट अटायर कॉन्शियस। जैसे कि बाल को सजाना ठीक है, मगर सजाते समय दृष्टि बाल की ओर चले गई और सोचने लगे कि और खूबसूरत सुंदर कैसे बनाओ, वो अटायर कॉन्शियस हो गया। अच्छे कपड़ा, डिसेंट कपड़ा पहनना ठीक है, बट उसमें ज़्यादा चिंता देने लगे कि क्या कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा, कब पहनना है, क्या कॉम्बिनेशन है, ये पहनने से लोग क्या कहेंगे। अटायर कॉन्शियस। The spirit can never be evolved as long as we are not free from all these things. आप लिख के रखना, स्वर्णाक्षर से लिख के रखो। झटका से सब कुछ चले छोड़ना से, तब आत्मा का साक्षात्कार। मतलब चौंक ही गया अटायर कॉन्शियस के बारे में सुनकर। यहाँ पे करते हैं निश्चलीभूतम मनः, मन मन निश्चल हो गया, कोई चलन नहीं है उसमें, बट चलन ऐसा से लाइटर माइंड ब्राइटर इंटेलेक्ट। मतलब मन को हल्का बना दो, कचरा निकालने के बाद फिर अच्छे अच्छे विचार, उसकी चिंता के लिए बुद्धि को उपयोग में लाओ, तो बुद्धि खुश हो जाएगी। अच्छी बात है, पहले क्या क्या काम करवाते थे पहले उनसे, मुझसे, अब मैं चलो ये अच्छे अच्छे काम करने के तैयार हो गया। करेक्ट है कि नहीं? निश्चलीभूतम मनः अंतःकरणम, उसके व्याख्यान में कर रहा हूँ, उसी का हम सोच रहे हैं। निश्चलीभूत अंतःकरणम, ठीक है। निर्दोषम, यद्यपि दोषवत्सु स्वपाकादिषु मूढ़ैः तद्दोषैः दोषवदिव विभाव्यते, तथापि तद्दोषैः असंस्पृष्टमिति निर्दोषम दोषवर्जितम ही यस्मात्। निर्दोषम, निर्दोषम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोषम, ब्रह्म तो निर्दोष है, निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण स्थिते है। और
ब्रह्म क्या है? निर्दोष, कोई दोष नहीं है। भगवान कहते हैं यद्यपि दोषवत्सु स्वपाकादिषु मूढ़ ही तद्दोष ही दोषवत विभाव्यते। मूर्ख लोगों के द्वारा जब ये देखते हैं, उनको देखते हैं कि स्वपाक आदिशु माने चांडालों को देखने से या और कुछ स्वपाक आदिशु, उन सभी ऐसे लोगों में मूढ़ ही, मूढ़ों के द्वारा, मूढ़ दृष्टि के द्वारा दोषवत इव विभाव्यते। वो मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, अज्ञान लोग कहते हैं कि उनको इन सभी में, सारे चीज़ों में माने चांडाल में, कुत्ते में या हाथी में सब दोषयुक्त देखते हैं, दोष देखते हैं। कौन देखते हैं? मूढ़ ही, मूर्खों के द्वारा ये दोष उनको दिखाई पड़ता है। यद्यपि दोषवत्सु स्वापाकादिषु मूढ़ ही तद्दोषे दोष विभाव्यते तथापि तद्दोष ही असंस्पृष्टम, दोष तो दिखाई देता है, तो भी जो ब्रह्म जो है अंदर जो सब में बैठा है वो इन सभी दोषों से असंस्पृष्ट है। एक कोई भी दोष ब्रह्म का स्पर्श करने में समर्थ नहीं है, कर नहीं सकता। ब्रह्म निर्लेप है, कोई दोष ब्रह्म को छू नहीं सकता। नहीं, दोष दिखाई देता है उपाधि के द्वारा, ये चांडाल का गुण है, ये बड़ा अच्छा दोष है, यद्यपि ऑल्दो, ठीक है। और तथापि तद्दोष ही असंस्पृष्टमिति निर्दोषम दोषवर्जितम ही अस्मात्, क्योंकि जो ब्रह्म जो है अस्मात्, क्योंकि ये ब्रह्म है निर्दोषम दोषवर्जितम, तो उस दोषवर्जित ब्रह्म को ही देखते हैं। बाहर लगता है कि ये दोष है मगर दोष से युक्त नहीं है। ब्रह्म अंदर जो बैठा ब्रह्म है वो उस दोषों से परे है। तो किसी भी चांडाल में भी आप देखोगे उसमें भी ब्रह्म निर्दोषम। इसलिए भगवान और जीसस क्राइस्ट आल्सो सेड हेट दी सिन बट नॉट दी सिन्नर। सिन्नर कर कोई है ही नहीं अंदर, जो भगवान बैठे हैं बस, ठीक है। और अभी न अपि स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य। अच्छा, आप कहोगे नहीं नहीं ब्रह्म तो समम, माने देखिए, सुनिए एक बार सुनिए, सभी प्राणी में ब्रह्म है, ब्रह्म सम है, माने सम है माने अलग अलग ब्रह्म, अलग अलग आत्मा सब में है और सब एक ही तरह का है, ये अर्थ है क्या? नहीं है, क्योंकि ब्रह्म है मगर ब्रह्म में जैसे कि सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। तो भगवान कहते हैं स्वगुण भेद भिन्नम न अपि, उसमें स्वगुण में भी भिन्न नहीं है। स्वगुण भेद माने अपने में भी कोई भेद नहीं है ब्रह्म में। जैसे कि तीन तरह का भेद है, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। सजातीय भेद माने जैसे मानव जाति, एक जाति, मानव जाति में भिन्न भिन्न भेद है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ऐसे ऐसे भेद है। विजाति मनुष्य अलग है, जानवर अलग है, ये विजाति भेद हो गया। पेड़ अलग है, विजाति, ये वृक्ष जाति, पशु जाति, जंतु जाति, मनुष्य जाति, ये अलग अलग जातियां हैं, तो विजातीय भेद। और स्वगत भेद, एक मनुष्य में ही स्वगत, हाथ पैर नहीं है, पैर हाथ नहीं है, हाथ और पैर सर नहीं है, सर आंख नहीं है, अलग अलग भेद है। तो तीन तरह के भेद, इन तीन तरह के भेदों का स्पर्श, ये तीन तरह के भेद ब्रह्म को छू भी नहीं सकता। एक एक भेद छू नहीं सकते। कैसे? क्योंकि स्वगत भेद भी नहीं है। तो ब्रह्म सम है, सब में आत्मा है, तो आत्मा अलग अलग हो सकता है मगर एक ही तरह का आत्मा है? नहीं नहीं, आत्मा में भी ब्रह्म में भी स्वगत भेद भी नहीं है, एक ही है, जैसे आकाश जैसे। स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य। क्यों? चैतन्य जो है निर्गुण है, निर्गुण होने के कारण उसमें कोई भेद नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं वक्ष्यति च इच्छादीनाम क्षेत्र धर्मत्वम, 13वां अध्याय में 6th श्लोक 13.6, उसमें भगवान कहते हैं कि इच्छा, द्वेष, ये सब सारे जो है एक क्षेत्र का धर्म है, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। क्षेत्र धर्मत्वम अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, भगवान कहते हैं जो तत्व क्या है? अनादि, निर्गुणत्वात्,
13वां अध्याय 31वां श्लोक आगे कहेंगे। तो वह आत्मा है, आत्मा निर्गुण निराकार सर्वव्यापक है, इसीलिए स्वगुण भेद भी नहीं है, निर्गुण है। निर्गुण होने के कारण कोई भी किसी भी प्रकार का भेद ब्रह्म में नहीं हो सकता। स्वगत भेद न तो सजातीय भेद, विजातीय भेद, कोई भेद नहीं है। उस निर्दोषम समम ब्रह्म को देखते हैं। कौन? पंडित लोग। देखिए, इति च नापि अंत्या विशेषा आत्मनः भेदकाः सन्ति प्रतिशरीरम तेषां सत्वे प्रमाण अनुपपत्तेः। ये है वैशेषिक सिद्धांत। वैशेषिक सिद्धांत के अनुसार भी ये कोई भी वो अंत्या विशेष बोलते हैं कि आत्मा एक एक अलग अलग है, एक एक विशेष है, तो उसमें प्रतिशरीर विशेष भी नहीं है। इसका हम कल देखेंगे। मैं आपको थोड़ा ये वैशेषिक सिद्धांत समझाने से ये वाक्य समझ में आ जाएगा। विशेषिक कणाद ऋषि का सिद्धांत, वैशेषिक अंत्या विशेष। अंत्या विशेष करके क्या है? आत्मनः भेदकाः सन्ति न सन्ति प्रतिशरीरम तेषां सत्वे प्रमाण अनुपपत्तेः। इसका अर्थ हम कल देखेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।